नमः ओम अर्हं नमः ओम अर्हं नमः ओम नमः ओम अर्हं नमः ओम अर्हं नमः ओम अर्हं ओम नमः ओम अर्हं नमः 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 ओम अर्हं नमः ओम अर्हं नमः ओम अर्हं ओम अर्हं परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज का सत्र शुरू कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरु परम वंदे सत्यम। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात। ओम अरहम ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, आज एक विशेष दिन 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस। और हमारे लिए गणतंत्र दिवस एक बहुत ही मतलब कहा जाए कि हमारे जो राष्ट्रीय त्योहार होते हैं, दो त्योहार हम राष्ट्रीय त्योहार के रूप में मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस। तो गणतंत्र दिवस का क्या महत्व है, इसके बारे में भी हम आज थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और आज का जो विषय रखा गया है, ध्यान में मानस चिंतन का महत्व क्या होता है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ विजुअलाइजेशन। तो इस बारे में हम बात करेंगे, चर्चा सत्र रहेगा हमारा, आप भी बात करेंगे इस बारे में। तो आपको जब भी बात करना हो आप हैंड राइज करेंगे तो आपको अनम्यूट ऑप्शन दिया जाएगा, और जब भी कोई प्रश्न पूछा जाए तो आप जवाब देना चाहें तो आप हैंड राइज करेंगे। तो हमारा क्रम अभी बहुत शानदार क्रम चल रहा है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आज का सत्र शुरू करना चाहेंगे। आज हमारे साथ सविता जी जैन दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुकी है हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। मैं ज़्यादा समय लेना नहीं चाहूँगा। आप सभी से निवेदन, अपने अपने वीडियो ऑन रखेंगे, सबके वीडियो ऑन, यस, और दोनों हाथ ऊपर करते हुए सविता जी का स्वागत ओम आरंभ के साथ। सविता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। यस। सबका बहुत बहुत आभार। जैसे आनंदमल सर ने कहा कि आज 26 जनवरी भी है, रिपब्लिक डे भी है। देश के लिए तो रूल्स एंड रेगुलेशंस बने, क्या हमने अपने लिए भी कुछ नियम बनाए? बिल्कुल। कल हमने मर्यादा महोत्सव का भी मनाया है, और हमारे तेरापंथ धर्म संघ में जो मर्यादा महोत्सव मनाया जाता है, बिल्कुल ये हमारे लिए अपने नियम ही है ना वो। तो बिल्कुल। कल ही हमने उस पर्व को भी मनाया, और आज हम 26 जनवरी का गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। तो बहुत ही एक बढ़िया सहयोग हमें मिला है। तो आप मर्यादा महोत्सव के बारे में सब जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। गणतंत्र दिवस के बारे में भी सब जानते हैं, फिर भी हम कुछ दो चार बातें और उसमें चर्चा करते हुए आज का सत्र शुरू करेंगे। अपने जीवन के लिए जो हम नियम बनाते हैं, अभी तक भी जिस तरह की चर्चाएं हम करते चले आ रहे हैं कि भोजन का संयम, जल का संयम, श्वास का संयम, तो ये सभी चीजें अपने जीवन में अगर हम उतारते चले जाते हैं, विचारों का संयम, और जैसे आज हम बात कर रहे हैं विजुअलाइजेशन, साक्षात्कार, मानसिक चित्रण, इन का
अगर क्या महत्व है, ये सब चीजें जानते हुए उन्हीं को अपने जीवन में एज ए रूल्स एंड रेगुलेशंस अपनाते चले जाते हैं, तो हमारे जीवन में, और जो भी इनको चाहे थोड़ा थोड़ा भी अपनाते आ रहे हैं, अपने भीतर भावों में, विचारों में परिवर्तन हम अपने आप देखते चले आते हैं कि हमारा व्यवहार ही, सोचने का तरीका ही बदलता चला जाता है। तो डे टू डे लाइफ में हमें यही चाहिए कि धीरे धीरे परिवर्तन आया तो हम भी स्वस्थ, हमारा परिवार भी स्वस्थ, और जिस तरह से हम विचारों को बांटते चले जाते हैं उसी तरह हमारे आसपास की दुनिया भी स्वस्थ विचारों के साथ शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक तौर पर स्वस्थ होती चली जाती है। और जब ये सब चीजें बढ़ती हैं तो अपने आप हमारा रुझान भी आध्यात्मिकता की ओर बढ़ता चला जाता है, क्योंकि अभी तक तो हम भौतिक दुनिया में ही अपने आप को लगा कर रखते हैं किसी भी तरह के कार्यों में। तो अब क्या है, दोनों में बैलेंस बना के चलना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हम दुनियादारी को, संसार को नहीं छोड़ पाते हैं, तो उसमें और आध्यात्मिक, अपने भीतर की दुनिया में एक बैलेंस बना के चलना, यही हमें सीखने को मिलता है। तो इन्हीं से रिलेटेड ही आज का भी टॉपिक है, विजुअलाइजेशन, साक्षात्कार, या जो एक तरह से कह लो कि जो हिंदी में डिक्शनरी का एक जो अर्थ मिलता है वो हो जाता है कि मानसिक चित्रण। तो जिस तरह से हम सोचते हैं उसी तरह से हमारे सामने सब कुछ घटना शुरू हो जाता है। क्या हम इस बात को मानते हैं? यस और नो? जैसी हमारी विचारधारा होती है, जैसे हमारे भाव होते हैं, उसी तरह से हमारे आसपास दुनिया क्रिएट होती चली जाती है। उसी तरह के लोगों का हमें साथ भी मिलना शुरू हो जाता है। तो जैसे हम भाग्य की भी अगर बात करते हैं, कहने को हम कहते हैं कि अरे जो भाग्य में होगा वो होता चला जाएगा, लेकिन उस भाग्य के निर्माता भी क्या हम खुद हैं? यस, क्योंकि हम अपने भावों के हिसाब से ही, अपनी सोच के हिसाब से, क्योंकि जो हम सोचते हैं, जो हम विचार करते हैं, उसी का चित्रण, साक्षात्कार ऑटोमेटिकली हमारे सामने एक पिक्चर की तरह चलना शुरू हो जाता है। चाहे हमने उसको कभी जागरूकता पूर्वक रियलाइज करने की कोशिश की हो या ना की हो, लेकिन जो हम सोच रहे होते हैं उसी का मानसिक चित्रण ऑटोमेटिकली बनता चला जाता है। चाहे हम किसी दुख के इवेंट को सोचे, चाहे हम अपने किसी खुशी के इवेंट को सोचे, पूरे का पूरा मानसिक चित्रण ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाता है। तो इंसान की कल्पना शक्ति को तो हम सभी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो अगर मैं कहूं कि हम अपनी कल्पना शक्ति से ही अपने सपनों को साकार कर सकते हैं, डू यू एग्री? यस, बिल्कुल सही बात। यस, तो किस तरह से, हालांकि हम साक्षात्कार के बारे में, विजुअलाइजेशन के बारे में काफी कुछ जानते हैं, लेकिन जब वही बातें बार बार किसी भी तरह से रिपीट होती हैं तो वही चीजें हमारे मस्तिष्क पर भी एक छाप छोड़ता चला जाता है और हम उसी तरह से काम भी करना शुरू कर देते हैं। ह्यूमन माइंड इनक्रेडिबली पावरफुल, मस्तिष्क की शक्ति को हम अच्छी तरह से जानते हैं। तो अगर हम विजुअलाइज करते हैं और विजुअलाइजेशन करते हुए भी अपने पूरे भावों को, पांचों सेंसेस को पूरी तरह से जोड़ देते हैं, मतलब आंख, नाक, कान, त्वचा, जीभ, उनसे हमें जो जो कुछ मिल रहा है या जो हमें दिखाई दे रहा है, जो हमें सुनाई दे रहा है, जो हम फील कर पा रहे हैं, जब भी हमने पूरी तरह से अपने आप को इन्वॉल्व किया, वो चीजें हमारे जीवन में घटित होनी शुरू हो जाती हैं।
चाहे हम वो कॉन्शियसली कर रहे हो, चाहे हम वो अनकॉन्शियसली कर रहे हो। ज्यादातर चीजें तो हम अनकॉन्शियसली करते चले जाते हैं और इतना डीप उनमें इन्वॉल्व हो चुके होते हैं, हमें पता भी नहीं होता। और फिर हम कहते हैं हमारे साथ ऐसा कैसे हो गया, चाहे वो हमने नेगेटिव चित्रण किया हो, चाहे वो हमने पॉजिटिव किया हो। लेकिन जब कुछ नेगेटिव किया होता है और जब वो घटित हो जाता है, हम सोच भी नहीं पाते हैं कि उसका हमने किसी वक्त मानसिक चित्रण किया होगा, क्योंकि हमारे साथ घटित वही होता है जो हम विचारों के साथ पूरी तरह से विजुअलाइज कर रहे होते हैं। और कई बार देखा भी होगा कि जो हम, हालांकि विजुअलाइजेशन जो हम अननोइंगली कर रहे होते हैं उसके बारे में हम जान भी नहीं पाते हैं, और जब विजुअलाइजेशन में और एक्चुअली में जो हम अपने जीवन में चाहते हैं, उन दोनों में जब फाइटिंग चलती है तो हमेशा विजुअलाइजेशन ही जीतता है, क्योंकि उसको हमने इतनी इंटेंसिटी के साथ विजुअलाइज किया होता है। इंटेंसिटी मीन्स व्हाट, इमोशंस को जोड़ा, सेंसेस को जोड़ा, जोड़ के जब साक्षात्कार कर लिया, वो अपने आप घटित होना शुरू हो जाता है। और फिर हम दोष सारा अपनी किस्मत को, भाग्य को देना शुरू कर देते हैं। हम जानते हैं कि हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं, लेकिन कहीं पे भी कुछ नेगेटिव हो जाता है तो हम उसको साइड करने के बजाय उसको अपने भाग्य का एक्सक्यूज लेकर छोड़ देते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में सब कुछ घटित होता है, नेगेटिव भी घटित होता है, पॉजिटिव भी घटित होता है। तो उनको हम एक्सक्यूज ना लेकर एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना शुरू कर दे, तो वो प्रॉब्लम्स भी हमें प्रॉब्लम्स फील नहीं होती हैं। तो सिर्फ और सिर्फ विचारों का ही खेल है, विचारों से भाव, और वही साक्षात्कार, विजुअलाइजेशन, कल्पना में आता चला जाता है। और जिस तरह की कल्पना हम करते चले जाते हैं, वही हमारे जीवन में भी घटित होता चला जाता है। तो हमें अपने आप को किस तरह से मैनेज करके आगे बढ़ना है, तो वही आज का हमारा टॉपिक है कि इम्पोर्टेंस ऑफ साक्षात्कार, कल्पना शक्ति या मानसिक चित्रण, कोई भी शब्द इसके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है कि विजुअलाइजेशन क्या है। ये शब्द भी अक्सर सुने होंगे कि एक रशियन मनोवैज्ञानिक है एमिल कुए, वो हमेशा इस बात पे जोर देते हैं, डे बाय डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। और मैं भी इसको अक्सर कहती हूँ कि इस लाइन को तो सुबह उठते ही दोहराना चाहिए कि मेरा हर दिन से बेहतर होता चला जाता है, होता जा रहा है। और जब हम ये रिपीट करते हैं तो एक्चुअली में हम देखते हैं कि हमारा हर दिन बहुत अच्छा जा रहा है। और प्रैक्टिकली मुझे भी इस लाइन को रिपीट करने की सालों से आदत पड़ी हुई है। तो कुछ भी जरूरी नहीं आपको यही लाइन रिपीट करनी है, इसी तरह की कोई भी एक टैग लाइन बना ले जो कि हमें इंकरेजमेंट देती है, पॉजिटिविटी देती है, और हमारे जीवन में उसी तरह से परिवर्तन भी आते चले जाते। ये सब लाइनें भी मंत्रों की तरह ही काम करती हैं, ये भी जीवन के मंत्र ही है। चाहे हमने मंत्रों का उच्चारण किया, चाहे हमने किसी भी पॉजिटिव शब्दों का उच्चारण किया, उन्हीं के अकॉर्डिंगली हमारे जीवन में परिवर्तन भी आते चले जाते हैं। जब तक हम सही ढंग से कल्पना करना नहीं सीख पाते हैं, तब तक हमारा जीवन में सक्सेस मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। क्योंकि देखिए, हमारे आसपास जितनी भी हमारे जीवन में जो भी चीजें हम अपने आसपास एंजॉय कर रहे हैं, या जो भी हम अपने आसपास देखते हैं, खाने पीने से लेकर जो फैसिलिटीज हम एंजॉय कर रहे हैं, चाहे वो मोबाइल्स हैं, लैपटॉप्स हैं, गाड़ियां हैं, वो सब क्या है, कभी ना कभी तो किसी ने कल्पना की है। उस कल्पना शक्ति से ही तो सारी भौतिक चीजें हमारे सामने हमें मिल रही हैं।
तो अल्टीमेटली कल्पना शक्ति ही है जिसकी वजह से हम हर चीज को अचीव कर सकते हैं। विजुअलाइजेशन है क्या? जो हम हैं और या जो हम होना चाहते हैं, उन दोनों के बीच के गैप को ही खत्म करता है। जैसे मैंने बोला, विजुअलाइजेशन शुड बी पूरी तरह से अपनी सभी भावनाओं को जोड़कर और अपने इंद्रियों को जोड़कर उसे हमें मैनेज करना होता है। अशोक जी ने बीच में हैंड रेज किया है, कुछ कहना चाहते हैं? यस। जय जिनेन्द्र। जैसे अभी बात चली विजुअलाइज की, तो अपन अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड के प्रोसेस से करेंगे तो उसका ज्यादा लाभ मिलेगा, या खाली विचारों में थॉट से भी करते हैं तो? अब चेतन मन पे अभी आएंगे हम उस पॉइंट पे भी, क्योंकि अब चेतन मन से ही, एक चेतन मन से अवचेतन तक ही पहुंचाना है अपने भावों को। और वो कब पहुंचेगा? जब हम पूरे भाव से, पूरी सेंसेस के साथ अंदर की ओर अपने आप को जोड़ते चले जाते हैं। वो तो होगा ही। तो अल्टीमेटली वो जो हम होना चाहते हैं और जो हम हैं, उस बीच के गैप को खत्म करने का सबसे कारगर तरीका साक्षात्कार, विजुअलाइजेशन, मानसिक चित्रण, जैसे जैसे हम करते चले जाते हैं वही हम अपने जीवन में करते चलते हैं। इसी तरह विलियम जेम्स हैं, उन्होंने भी कहा है कि अगर हम अपने जीवन में कुछ पाना चाहते हैं तो 3 बातों का होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले बदलने की या उस चीज को पाने की हमारे भीतर स्ट्रॉन्ग डिजायर होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए। चाहे वो हमारे स्वास्थ्य से रिलेटेड हो, चाहे हमें अपनी आदतों को बदलना हो, चाहे हमारे भौतिक जगत से रिलेटेड हो, जैसे मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे जॉब अच्छा चाहिए, या मुझे घर चाहिए, तो चाहे वो मटेरियलिस्टिक दुनिया से रिलेटेड हो या स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म से रिलेटेड हो कि मुझे अपना आत्म विकास करना है, तो सबसे पहले इच्छा का होना बहुत, नॉट इच्छा, सिर्फ इच्छा मात्र से कुछ नहीं, एक स्ट्रॉन्ग डिजायर होनी बहुत कि हाँ मुझे ये पाना है, ये होना बहुत जरूरी है। और उसके साथ जब दृढ़ निश्चय जुड़ जाता है, डिटर्मिनेशन, अगेन वही कि इच्छा तो है, लेकिन इच्छाएं तो हमारी बहुत सारी होती हैं, फिर हम यही कहते हैं कि अरे मैं तो जो चाहती हूँ वो जीवन में मिल ही नहीं पाता है, हो ही नहीं पाता है, क्योंकि वो हमारी स्ट्रॉन्ग डिजायर नहीं है और ना ही हमने उसके साथ अपने निश्चय को, संकल्प शक्ति को जोड़ा है। तो जब हमारी इच्छा तीव्र होगी और उसके साथ संकल्प को भी जोड़ दिया जाता है, संकल्पों में ही इतनी ताकत है कि वो असंभव से भी हर चीज को संभव करता चला जाता है। एंड थर्ड पॉइंट इज निरंतरता, रेगुलरिटी। मीन्स जो हमने सोच लिया उसी के प्रति, उसी गोल के प्रति दृढ़ निश्चय के साथ रेगुलरली उससे रिलेटेड मेहनत करना, प्रैक्टिस करना, साक्षात्कार करना। और जब हम उसको बार बार इमेजिन करते हैं कि मुझे जीवन में यही चाहिए, ऑटोमेटिकली उसी तरह के सर्कमस्टांसेस क्रिएट होते चले जाते हैं और हम जीवन में उसे अचीव भी कर पाते हैं। तो अब उसको अचीव करने के लिए एक तो हुआ हमने सिर्फ सोच लिया, जस्ट हाँ मुझे ये चाहिए। एक हुआ कि वो स्ट्रॉन्ग डिजायर बना के हमने अपने डिजायर्स, हम किससे करते हैं? कॉन्शियस माइंड से। जो भी हम ये सोचने का काम कर रहे हैं, बात करने का काम कर रहे हैं, एक तरह से हमारा कॉन्शियस माइंड, चेतन मन वो सब कर रहा है। तो कॉन्शियसली उसे सब कॉन्शियस माइंड तक पहुंचाना है। कॉन्शियस माइंड जो कि हार्डली 10% है, सब कॉन्शियस माइंड 90%, वेरी पावरफुल। 10% और 90% से ही हम इमेजिन कर सकते हैं। तो ये जो हम सोचते हैं या हम बोलते हैं,
या इवन इच्छाएं अपनी लेकर आते हैं, ये हार्डली 10% मस्तिष्क है जो हमारा काम कर रहा है। इस डिजायर को हमने कॉन्शियसली सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचानी है, जो कि 90% है। कॉन्शियस माइंड क्या है? एक्चुअली चाहे वो 10% है, बट वो बॉस है। सबकॉन्शियस माइंड क्या है? जस्ट लाइक अ सर्वेंट, कि उसको जो कह दिया गया वो उसे करना शुरू कर देता है। ऑर्डर्स तो देने हैं कॉन्शियस माइंड नहीं, लेकिन करता कौन है पूरा? सबकॉन्शियस माइंड। एक ही बात को जब हम बार बार रिपीट करते चले जाते हैं तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाती है। और इसके छोटे छोटे एग्जाम्पल्स भी अक्सर जैसे डिस्क्राइब भी किए जाते हैं। जैसे बचपन में हम साइकिलिंग करना सीखते हैं, कई बार गिरते हैं, फिर उठते हैं, या बड़े होके गाड़ी चलाना सीखते हैं, फिर धीरे धीरे अपने आप ही कहाँ मुड़ना है, क्या है वो, कहाँ पे ब्रेक लगानी है। शुरू में हम कितनी कॉन्शियस होते हैं कि ब्रेक दबेगा, कि एक्सीलेटर दबेगा, और फिर अपने आप ही इधर से उधर पैर जाने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड में प्रोसेस जाकर सेटल हो गया। तो सबकॉन्शियस माइंड झूठ, सच, सही, गलत, असली, नकली, मीन्स हमने उसको इमेजिन किया, या वो रियलिटी में हमारे सामने आ रहा है, कोई काम मुश्किल है या आसान है, इन सब में डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है। जो उसको दे दिया गया वो एक जिन की तरह करता चला जाता है। तो जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड इतना कुछ करने को तैयार है, तो हम क्यों ना कॉन्शियसली वो सारे मैसेजेस उसको दें, और जो हम अपने जीवन में चाहते हैं उसको पूरा करवाते चले जाए। और उसके बेसिकली क्या है कि हमें कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग करनी है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्या? पॉजिटिव अफर्मेशंस ना। हम अफर्मेशंस के साथ ही अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करते चले जाएं। ऐसा चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये हो रहा है। उस हिसाब से जब हम सब चीजें करते चले जाते हैं तो सब कुछ बहुत इजीली मैनेज होता चला जाता है। तो यही हमारी जिंदगी का हिस्सा भी वही चीजें बनती चली जाती हैं। अब जब हम कॉन्शियसली किसी बात को सोचते हैं, करते हैं, तो उसमें देखा जाए तो कहने को हम जैसे कहते हैं कि हम सपने बैठे बैठे कुछ भी इच्छा हमने व्यक्त की, तो इट्स नॉट ओनली डे ड्रीमिंग, मतलब कि मुझे ये चाहिए, मुझे ऐसा होना चाहिए, या मेरे पास ये होना चाहिए। एक तो वो हम सिर्फ और सिर्फ सोच रहे हैं। एक हुआ कि हमारी उससे रिलेटेड बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिजायर है, वो कैसे पूरी हो सकती है? ये सिर्फ और सिर्फ सोचना नहीं, जैसे मैंने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड की बात की, ये एक मानसिक प्रक्रिया है जिसको हमने जानबूझकर, जागरूकता पूर्वक, फोकस्ड वे में अपने आप से उसे करना है। एक हुआ हो रहा है, एक हुआ हमें करना है, और उसके साथ अपने सारे भाव यानी इमोशंस एंड 5 सेंसेस जोड़ दी। वो सब जोड़ने के बाद ही, लाइक हमने, चाहे वो हमारे सामने घटना नहीं हो रही है, बट पूरे रियलिस्टिक वे में एक पूरा मेंटल सिनेरियो क्रिएट कर दिया। और जब वही प्रोसेस हम बार बार दोहराते चले जाते हैं, सुबह शाम दिन भर एक ही फोकस हमारे अंदर चलता रहता है, मीन्स हमने अपना एक एक पॉइंट भीतर तक, एक एक सेल तक, एक एक न्यूरॉन्स तक पहुंचा दिया, ज्ञान तंतुओं तक पहुंचा दिया, यानी सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा दिया। और जो मैसेज, जो भाव वहां तक पहुंच जाता है, वो जीवन में 100% सफल होकर ही हमारे सामने प्रेजेंट होता है। और
जिस तरह से हम अपने भावों को अपने न्यूरॉन्स के साथ जोड़ते चले जाते हैं, बेसिकली हमें अपने न्यूरॉन्स के साथ ही अपने भावों को पूरा आत्मसात करना होता है। तो वो कब आत्मसात होते हैं? जब हम शांत मन से बैठकर, उस तरह का प्रेक्षा ध्यान में भी अनुप्रेक्षा के जो प्रयोग है वो इसी से रिलेटेड है कि जो हम जीवन में चाहते हैं उसको रीलिव, लाइक पूरी तरह से इमेजिन कर ले, पूरी कल्पना कर ले कि ये होना चाहिए। एक एक लाइक इच्छा, लाइक सेंसेस को किस तरह से जोड़ने कि हम देख रहे हैं कि बहुत सारी भीड़, मान लो किसी ने एक पब्लिक स्पीकिंग के लिए ही अपने आप को ऊपर उठाना है कि पूरा ऑडिटोरियम भरा हुआ है, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, चारों तरफ से ये फील आ रहा है कि हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो एक तरह से कानों से भी आवाजें सुनने की कोशिश की, आंखों से भी देखा कि पूरा हॉल भरा हुआ है, खुद भी इमेजिन किया कि हम बहुत अच्छा बोल रहे हैं और लोगों की क्वेरीज आ रही हैं, सभी को लग रहा है बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो एक तरह से सभी सेंसेस से रिलेटेड, इवन जो हमारे भीतर की फीलिंग्स आ रही हैं उनको भी कि हाँ मुझे बहुत खुशी मिल रही है। तो जिस भी गोल पर हम अचीव करना चाहते हैं, जिस पॉइंट तक हम पहुंचना चाहते हैं, शुरू से लेकर अंत तक एक एक स्टेप को इमेजिन करते हुए हम वो मेंटल सिनेरियो क्रिएट करते हैं, तो हम उस पोजीशन तक, उस गोल तक पहुंचते हैं। डज एवरीवन एग्री विद दिस और नॉट? सभी इस बात से सहमत हैं कि अगर हम पूरी तन्मयता के साथ एक मेंटल सिनेरियो क्रिएट करते हैं तो हम अपने सपनों को साकार कर पाते हैं। और अनुप्रेक्षा के बारे में जैसे मैंने बताया कि उसमें भी तो हम रिपीटेड ऑटो सजेशंस, एक ही बात को बार बार दोहराते चले जाते हैं। तो एक तरह से डेलिबरेटली, जागरूकता पूर्वक, एक हुआ अनकॉन्शियसली हम बहुत सारी चीजें करते चले जाते हैं। जो अनकॉन्शियसली करते चले जाते हैं उसके बारे में भी जैसे हमने बात की कि नेगेटिव भी होती है, पॉजिटिव भी होती है, और दोनों तरह की घटनाएं हमारे जीवन में घटती रहती है। लेकिन जब हम खुद से कर रहे हैं तो डेफिनेटली पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को ही फील करेंगे, रियलाइज करेंगे, सिनेरियोज क्रिएट करेंगे। तो जब हम सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सिनेरियोज ही क्रिएट करेंगे तो ऑब्वियसली हमारे जीवन में भी सब कुछ पॉजिटिव ही होता चला जाएगा। और अनुप्रेक्षाएं जो है वो भी दो तरह की हैं। जैसे हम भौतिक दुनिया की बात करते हैं, मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड की बात करते हैं, उसमें हमें किस तरह के भाव चाहिए कि मैं निडर बनूं, मेरे अंदर पेशेंस का भाव ज्यादा आए, तो और डिटैचमेंट का भाव ज्यादा आए, आदि आदि। तो इस तरह के भावों को लाने के लिए हम एक तरह से अपने आसपास की दुनिया को अपने परिवार के साथ एक अच्छा बैलेंस बनाकर चलने की कोशिश करते हैं। तो ये सारे भाव हमारे भीतर आने बहुत जरूरी हो जाते हैं। तो इनको बढ़ाने के लिए भी बहुत सारी अनुप्रेक्षा, मैनिफेस्टेशन, अनुप्रेक्षा, विजुअलाइजेशन, किसी भी नाम से लेकर, आजकल मैनिफेस्टेशन बहुत ही फेमिलियर वर्ड होता चला जा रहा है। तो देखा जाए तो जब हम मैनिफेस्ट करते हैं, हम विजुअलाइज करते हैं, तो वही चीजें हमारे जीवन में घटनी शुरू हो जाती हैं। इवन सहिष्णुता से रिलेटेड एक छोटा सा प्रयोग भी अभी हम करेंगे। और अल्टीमेटली हमारा अल्टीमेट टारगेट जब हम कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन, क्योंकि विजुअलाइजेशन हमारे भौतिक जगत के लिए तो जो चीजें भौतिक जगत के लिए जरूरी है उन्हीं का बैलेंस करके हमारे अंदर की दुनिया के लिए भी जरूरी है। और जब उन दोनों में ही बैलेंस होता चला जाता है तभी हम अपने डेली रूटीन के जीवन में एक बैलेंस बिठा पाते हैं और जीवन में धीरे धीरे आगे भी बढ़ पाते हैं। और जब हमें भीतर अपने आप को जगाना होता है तो भी अनित्य की, एकत्व, अशरण, इस तरह की अनुप्रेक्षा करते हैं। मीन्स सब कुछ टेम्पररी है,
इवन ये शरीर टेम्पररी है, जितने भी हमारे रिलेशंस हैं वो सब टेम्पररी है, हम ये सारी चीजें जानते हैं। बट जब प्रयोगों के द्वारा इन्हीं बातों को बार बार रिपीट करते चले जाते हैं तो वो भाव भी हमारे भीतर स्ट्रांग होता चला जाता है। एकत्व, मैं अकेला हूं। अगेन वी नोज दिस कि हाँ, दुनिया में मैं अकेला हूं, मेरे साथ कोई जाने वाला नहीं है। तो अल्टीमेटली मुझे खुद को ही एक ही बात, अगर हम इसी बात को भी दिन भर रिपीट करते रहे, मैं अकेला हूं, मैं अकेला हूं, मैं अकेला हूं, तो अपने भीतर वो एकत्व का भाव अपने आप बढ़ता चला जाता है। अशरण, कोई भी वस्तु मुझे शरण नहीं दे सकती है। ये घर, परिवार, रिश्तेदार, कोई मुझे किसी भी चीज से नहीं बचा सकता है। तो अगेन मुझे अपने ही भावों को स्ट्रांग बनाना है, चाहे वो जीवन से जुड़ी हो, चाहे वो व्यवहारिक जीवन से जुड़ी हो। अब चाहे इसी लाइन को रिपीट किया, मैं अभयवान हूँ, मैं अभयवान हूँ, मेरे भीतर सहनशीलता बढ़ती जा रही है। जो हम रिपीट करते चले जाते हैं वही भाव हमारे भीतर गहरे होते चले जाते हैं। तो विजुअलाइजेशन भी यही है। और ये किस तरह से काम करता है, जैसे हमने विचारों की बात की, भावों की बात की, विचार, भाव और विजुअलाइजेशन एक तरह से एक दूसरे से गुथे हुए हैं। और हमारे भीतर एक इनहेरेंट मैकेनिज्म है कि जो हम सोचते हैं, जो हम बोलते हैं, उसी तरह से हम कार्य करना शुरू कर देते हैं। देखा जाए तो विजुअलाइजेशन किस तरह से काम करते हैं, यानी विजुअलाइजेशन से क्या क्या फायदे होते हैं। न्यूरल पाथवेज, मुझे लगता है इसको हम नेक्स्ट वाले में, नेक्स्ट वीक एक एक करके अच्छे से डिटेल में लेते हैं। और अभी एक छोटा सा प्रयोग करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ही बढ़िया टॉपिक है और एक एपिसोड में इसको कवर किया जाना मुश्किल है। तो हम पहले कुछ प्रश्नोत्तरी या जिज्ञासा समाधान ले लें ध्यान से पहले। अशोक जी कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए सविता जी, आप जो कह रहे हो, जैसा हम कोई भी शब्द अगर हम बोलते हैं तो तुरंत उसका एक चित्र हमारे मस्तिष्क में बनता है। अब मैं यस, अगर बोलूं दीपावली, दीपावली यस, बोलेंगे तो मतलब एक चित्र बन जाएगा हमारे मतलब आतिशबाजी हो रही है और बत्तियां बिल्कुल। चमका रही है। मैं अगर बोलूंगा होली, तो होली का एक होली के रंग नजर चित्र आएंगे। तुरंत तुरंत चित्र बनता है बिल्कुल। हमारे दिमाग में, वो बात तुरंत आ जाती है। आती है कि नहीं यस, आती है? सबके मन में ऐसा लग रहा होगा ना, बिल्कुल। यस। यस। आज अब मैं बात करता हूँ कश्मीर, तो कश्मीर का दृश्य हमारे दिमाग में आ जाएगा, बर्फ के पहाड़, बड़ी हुई पहाड़ियां सब दिखने लगे। बर्फ पड़ी हुई है, हरियाली फैली हुई है, तो अलग अलग चित्रण अपने आप हर चीज की इमेज क्रिएट होती है। तो हम क्यों ना पॉजिटिव ही बोले, पॉजिटिव ही चित्रण। अगर भाव हमारे भीतर पॉजिटिव आएंगे तो अपने आप चित्रण भी पॉजिटिव होता चला जाएगा, साक्षात्कार भी पॉजिटिव होता चला जाएगा। जैसे हमने बात की कि दुख को इमेजिन किया तो दुख के भाव आएंगे, सुख को इमेजिन किया, पुराने किसी इंसिडेंट्स को भी इमेजिन करके देखिए, अगर किसी दुख का भाव हमारे भीतर आया तो हम बिल्कुल दुखी फील करते हैं। बिल्कुल। उसी तो तरह खुशी के भाव को इमेजिन करके देखिए, एक एक रोम रोम में वही खुशी आनी शुरू हो जाती है। तो क्यों ना हर वक्त हमने अगर नेगेटिव इमेजिन भी किया, अपने आप को इमीडिएटली स्विच कर दे, बिल्कुल। अरे छोड़ो, ये सब तो चलता रहता है। तो विजुअलाइजेशन पॉजिटिव ही लेकर आना है। लेट्स सी अशोक जी क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए, इसीलिए मैं मैं एक बात हमेशा पूछना कहता चाह हूँ, रहा देखिए था। अशोक जी एक मिनट, मैं हमेशा हाँ। इसीलिए कहता हूँ, कोई अगर आपसे पूछे क्या हालचाल है, कैसे हो, तो आप बोलिए कुशल मंगल है। कुशल बहुत अच्छी। मंगल है, यस। गुरुदेव की कृपा है। मैं ये बात हमेशा कहता हूँ। आप अगर बोलेंगे क्या बताऊँ, मेरे तो शरीर ऐसा दर्द है ये पर ये आप अपना रोना शुरू कर देंगे, तो आपको आपके वही चित्र, आपके सब, जैसे भी कोई आपको पूछे, आपके हालचाल पूछे, तो आप बोलिए कुशल मंगल है, गुरुदेव की कृपा है। कुशल मंगल, बहुत बढ़िया। गुरुदेव की कृपा है। यस। हमेशा आपको यस। कुशल मंगल ही रहोगे आप। देखिए जीवन में ऐसा कोई भी आदमी नहीं है जिसके जीवन में कोई परेशानी नहीं है।
सबके कोई ना कुछ समस्याएं रहती है, लेकिन उस समस्याओं का रोना शुरू कर देंगे तो तो समस्याओं वही बढ़ेंगी। नहीं मिलने वाला है। कुशल बिल्कुल। है, आप कुशल मंगल है, कोई भी शब्द आपके मुंह से यही निकलना चाहिए, कुशल मंगल है। ओम। बिल्कुल। सब जी। जय जिनेन्द्र। जी। एक और विचार था इसमें, जैसे अपन जो चाहते हैं या बनना चाहते हैं तो उसको अपने राइटिंग करके भी लिखे तो भी उसका कितना फर्क पड़ता है? बिल्कुल। बिल्कुल, क्योंकि जब हम लिख रहे हैं तब भी हमारे भीतर वो भाव आ रहा है, कुछ ना कुछ। ठीक है, हम कई बार इतने स्मार्ट होते हैं, हम लिख रहे हैं, सोच रहे हैं, तब भी पीछे कुछ ना कुछ हमारे चलता रहता है। हम करते कुछ और है, सोचते कुछ और है। तो फिर भी कुछ भाव तो लिखने के वक्त आएगा ही। तो वो थोड़ा थोड़ा भाव भी आता चला जाता है, तो हमारे व्यवहार में, हमारे विचारों में ऑटोमेटिकली परिवर्तन लाता है। लिखने का पर्पस भी यही है कि हमारा चित्रण, मानसिक चित्रण, साक्षात्कार, विजुअलाइजेशन सेम हो। तो कोशिश यही करनी है कि जो हम कार्य कर रहे हैं पूरी तरह से उसी का विजुअलाइजेशन हो, उसी का साक्षात्कार हो, उसी की इमेज, कल्पना हमारे ऊपर बनती चली जाए। अगेन माइंडफुलनेस, पूरी तरह से भाव क्रिया हर कार्य के साथ जुड़ती चली जाए। जी। और किसी को कुछ करना हो तो आप हैंड राइज कीजिए। अब ध्यान शुरू करने के बाद फिर बाद में हम बातचीत ज्यादा करना नहीं चाहेंगे, कारण ध्यान खत्म होने के बाद बात करने की इच्छा होती नहीं है, तो हम इसीलिए प्रश्नोत्तरी जिज्ञासा समाधान पहले ले लेना चाहते हैं। अलका जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। अलका जी, यस, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। अलका जी। प्रेम गोलचा जी ने हैंड राइज किया हुआ है। प्रेम गोलचा जी पहले बात कर ले, उसके बाद अलका जी। यस, प्रेम गोलचा, अनम्यूट। हाँ मैम, मैं ये बोलना चाह रही थी कि जब हम ऑटो सजेशन करें तो अनुप्रेक्षा करें, जैसे मैंने निर्भय होना है, सहिष्णु बनना है, तो इसमें एक दो ही करें कि मतलब कंटिन्यू चार पांच जो भी अपने मन में भाव आए वो करते जाए। अगर एक पे रिस्ट्रिक्ट करेंगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। जब हम एक्सपर्ट हो जाते हैं, मीन्स हमारी सालों की मान लो प्रैक्टिस है, तो आप दो तीन भाव भी जोड़ देंगे तो चलेगा। लेकिन शुरू में एक एक भाव के साथ ही आगे बढ़े तो वो ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। क्योंकि एक का चित्रण किया, उसको भीतर तक आज सहिष्णुता को ही लेके चलेंगे। एक रेगुलर जो हम सहिष्णुता की अनुप्रेक्षा करते हैं वो ना करके थोड़े अलग ढंग से उसको लेके चलेंगे कि अपने भीतर हमें सहिष्णुता के भाव को बढ़ाना है। तो जरूरी नहीं है कि जो हम यहाँ कर रहे हैं वही चीजें, आप अपनी लाइफ में जो चाहते हैं उसी की अनुप्रेक्षा बना लें, वो अपने आप हमारे जीवन में बढ़ता चला जाएगा। जैसे मैंने बोला, डे बाय डे, एवरी डे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर, तो वो भी एक अनुप्रेक्षा ही है। शब्द ही तो हम बार बार सारा दिन रिपीट कर रहे हैं, चाहे हमने उसको 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा बैठ के रिपीट किया, वो हुआ कि हमने सीखा कि ये तरीका है। लेकिन उन्हीं लाइनों को दिन भर भी रिपीट कर सकते हैं, क्योंकि जो हम रिपीट कर रहे हैं उसका एक साक्षात्कार तो हमारे ऊपर हो ही रहा है। बिल्कुल। हमने बोला मैं बहुत थक गई, तो हम कैसा फील कर रहे हैं? थका हुआ। और अगर हम ये सोचते हैं अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कितना भी काम कर लो, मैं तो फ्रेश ही रहती हूँ, तो वो वही वाली फीलिंग ऑटोमेटिकली आनी शुरू हो जाएगी। तो एक ये थकावट शब्द तो मैं कहूंगी कि अपनी जिंदगी से निकाल दो। और एक होता है कि मैं तो बहुत बिजी हूँ, सारा दिन हम यही शब्द यूज करते हैं। तो इस तरह के शब्दों को तो यूज करना ही बंद कर दे। जैसे अभी आनंदमल सर ने भी कहा, कोई पूछते हैं आप कैसे हो, बहुत बढ़िया, कुशल मंगल। चाहे हमें कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, लेकिन ये इस तरह के शब्दों को अपना तकिया कलाम बना लो। बहुत टाइम है मेरे पास, टाइम ही टाइम है। लोग क्या बोलेंगे, मैं तो बहुत बिजी हूँ, टाइम ही नहीं मिल रहा, मरने की भी फुर्सत नहीं मिलती, सांस लेने की फुर्सत नहीं मिलती। इस तरह के शब्द यूज करना शुरू कर देते हैं। और तो जनरली जनरली यही सब निकलता है सबके मुंह से। हाँ, तो जब आप
इन प्लेटफॉर्म्स पे बार बार जुड़ रहे हो, एटलीस्ट इन शब्दों को अपने जीवन से खत्म कर दें। सांस लेने की फुर्सत नहीं है, मतलब सांस लेने की फुर्सत नहीं है तो अब जिंदा कैसे हो, सोचा जाए तो। सबसे बड़ी बात यही है। आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है अलका जी। सबसे बड़ी बात भी यही है कि मन तो चंचल है, सबको पता है। वैसे भी वो इधर उधर घूमता ही रहता है, और आप एक पर एकाग्र नहीं होके उसको भी घुमाते रहेंगे और अलग अलग चित्र दिखा के। उसको तो वही चाहिए, वो तो खुश हो जाएगा, पर हमारा क्या होगा? अपने को ठीक करना है। अपने मेन तो है कि हमारी जो बात है वो अवचेतन मन तक पहुंचानी है, और वो तभी पहुंचेगी जब बार 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 एक ही बात आप बोलते रहोगे। अगर आप एक बनाओगे, दूसरी बनाओगे, तीसरी बोलोगे, तो वो अवचेतन मन बोलेगा किसको जाना है, कौन सा करूं मैं, ये तो चार चार बातें बोल रहा है, मैं किस पर काम करूं, जाने दो, मैं काम ही नहीं करूंगा, करो जो करना है वो करो। वो तो बेचारा छोड़ ही देगा काम का। तो अपनी प्रेक्षा खुद को करनी है। और सबसे बड़ी बात है कि जो अभी सबने, सविता जी ने बताया या आनंद भाई, जो नकारात्मक हो, मैं तो, मेरे को कोई पूछता है तो मैं कहती हूँ कि आलस शब्द पता नहीं, मेरी डिक्शनरी में नहीं, वो क्या होता है, वो कहाँ से आता है? तो अपने को तो कभी मालूम भी नहीं आलस तो क्या होता है, कभी भी उठो हम फ्रेश ही रहते हैं। तो अपने आप को जैसा चाहिए वैसा एक चित्र अपने ही पास रखो ना। मस्त, मैं तो मस्त, मेरे को कोई फोन करता है कैसे हो, अरे आई एम द बेस्ट इन द वर्ल्ड। पहले, सबसे पहले अपने आप को बेस्ट मानो ना। और जब जो है वो चित्र सामने, मानस के सामने, प्रेक्षा कल्पना नहीं करना है, देखना है, हाँ होंगे, मैं वैसी हूँ, वाओ, चित्त और उसको स्थिर कर दो। और फिर परिणाम की अपेक्षा मत करो, साक्षी भाव से करते रहो, हो जाएगा एक दिन बिल्कुल शांत चित्त बिल्कुल। से। तो बहुत बिल्कुल सुंदर, सही बहुत है, सुंदर बहुत। बात बताई अलका जी आपने। मैं यही कहना है, हमेशा जब भी पूछे कुशल मंगल में, मेरे सब मुझ से यही निकलता है, गुरुदेव की कृपा है। तो ऐसा ही बस आप भी, गुरुदेव की कृपा आपके बनी रहेगी, बिल्कुल गुरुदेव की कृपा है। मेरा भी यही शब्द आता है पहले, गुरुदेव की कृपा से आई एम द बेस्ट इन द वर्ल्ड। तो यही है कि मानस ध्यान का ये श्रृंगार नहीं है, ये आधार है। ये मन को सत्ती है, चित्त को शुद्ध करती है, आत्मा को भी मोड़ जाती है। तो आप चाहे सूर्य प्रेक्षा करो, चाहे ओम का करो, जो कर रहे हैं वो आपके ऊपर कि मुझे क्या करना है। मानस चित्र अपने सामने, जैसे अशोक जी ने ओंकार का पीछे लगा के ही रख दिया एकदम, तो वो लगता है कि वो ओंकार में हो गए हैं। उनकी एकाग्रता बढ़ गई है, भाव शुद्धि हो गई है, ऊर्जा का संतुलन हो गया। ध्यान की गहराई में जाना है तो स्थूल सा से सूक्ष्मता की ओर जाने का अपने ही हाथ ओम में है। हर। और वैसे करे ओम अरहम। तो अभी हमारे पास 15 मिनट के ध्यान के लिए, हमें कम से कम 15 मिनट का ध्यान भी करना है। यस, प्रेम गोलचा जी, आपने दोबारा हैंड राइज किया है या हो गई आपकी बात? नहीं, पहली हो गई उनके हो बाद। गई ना? इस, यस, ओके। सहिष्णुता मीन्स सहनशीलता। हम अपने जीवन में सभी चाहते हैं कि हमारे भीतर टॉलरेंस बढ़े, सहनशीलता बढ़े। चाहते हैं कि नहीं? यस। यस और नो? सहनशीलता सबको चाहिए। यस, यस। क्योंकि डे टू डे लाइफ में हम जरा सा भी कोई इंस्टेंट हमारे सामने आता है, परिवार से रिलेटेड या बच्चों से रिलेटेड, कोई कुछ कह देता है, हम इंस्टेंटली प्रतिक्रिया के मोड में आ जाते हैं। रिएक्शन फटाफट आने शुरू हो जाते हैं, ऐसा क्यों कर दिया, ये क्यों हुआ, ऐसे होना चाहिए था। तो यही भाव हमें कम करने हैं। हम जानते सब हैं कि हमें ये सब नहीं करना चाहिए, लेकिन जैसे ही कोई वाक्य सामने आता है या कोई भी इंस्टेंस सामने आता है, हम इंस्टेंटली प्रतिक्रिया के मोड में आ जाते हैं। तो एक हुआ सिर्फ हम सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं। उनके साथ जब हम प्रयोगों को जोड़ देते हैं तो हमारे हार्मोन्स में चेंजेस आनी शुरू हो जाती हैं। जब हार्मोन्स में चेंजेस आती है तो हमारे भावों में भी परिवर्तन आता है, विचारों में भी परिवर्तन आता है, और वो परमानेंटली काम करते हैं। तो अभी जो हम प्रयोग करेंगे, सीधा दर्शन केंद्र पर, ये आईब्रोज के सेंटर का जो पॉइंट है, यहाँ पर, तो एक तरह से हमारी एड्रेनल ग्लैंड, पिनियल ग्लैंड, और यहीं से हमारी ये जो ग्लैंड है, पिनियल और पिट्यूटरी, ये पिट्यूटरी जो मास्टर ग्लैंड है, यही हमारी एड्रेनल ग्लैंड को भी
बैलेंस करती है, मैनेज करती है, उसके स्रावों का बैलेंस होना शुरू हो जाता है। तो जब हमने यहाँ किया ध्यान, तो अभय, लाइक हम अभयवान भी होते चले जाते हैं, हमारे भीतर सहनशीलता भी बढ़ती चली जाती है, क्योंकि एड्रेनल का बैलेंस यहाँ पर ध्यान करने से ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाता है। तो दर्शन केंद्र पर एक एक शब्द का साक्षात्कार करना है। सहिष्णुता का विकास हो रहा है, एक एक शब्द को लिखा हुआ देखना है। 3 से 5 बार हम उच्चारण करेंगे, 3 बार, और 3 बार एक एक शब्द भीतर तक लिखा हुआ देखें। और धीरे धीरे, एक तरह से होता है ना, मानसिक जब भी बंद हो गया, सिर्फ और सिर्फ हमें शब्दों की ही अनुभूति हो रही है, शब्दों के साथ पूरी तरह से भावों को जोड़ दिया, यानी भाव और सेंसेस पूरी तरह से जो हम चाहते हैं उसके साथ जुड़ता चला जाए। आसन का चुनाव, जिस भी आसन में सुविधापूर्वक बैठ सके, कमर और गर्दन सीधी रहे, आंखें कोमलता से बंद, हाथों की मुद्रा वीतराग मुद्रा, चेहरे पर मुस्कुराहट। पूरे ध्यान काल तक शरीर का यही पोस्चर बना रहे। शरीर को ढीला छोड़ दें, कहीं कोई अकड़न चकड़न ना हो, स्टैचू की तरह फील करें। शरीर पूरी तरह से शिथिल हो गया है। पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक, बाहर से भीतर तक रिलैक्स्ड, रिलैक्स्ड, रिलैक्स। शरीर स्थिर, स्टैचू की तरह। श्वास की गति मंद, धीरे धीरे श्वास ले, धीरे धीरे श्वास छोड़ें। चित्त को दर्शन केंद्र, आईब्रोज के सेंटर पॉइंट पर ले जाएं। पूरा ध्यान दर्शन केंद्र, आज्ञा चक्र, आईब्रोज का सेंटर पॉइंट। एक एक शब्द को देखते हुए, साक्षात्कार करते हुए उच्चारण करें। मेरे भीतर सहिष्णुता का विकास हो रहा है। मेरे भीतर सहिष्णुता का विकास हो रहा है। मेरे भीतर सहिष्णुता का विकास हो रहा है। एक एक शब्द का साक्षात्कार दर्शन केंद्र पर। एक एक शब्द लिखा हुआ देखें भीतर तक।
शब्दों को पूरी तरह से आत्मसात करते हुए मेरे भीतर एक एक शब्द सहिष्णुता का विकास हो रहा है। दर्शन केंद्र पर भीतर तक शब्दों का साक्षात्कार, शब्दों के साथ भावों का भी अनुभव करें। एक ही भाव, एक ही संकल्प मेरे भीतर सहिष्णुता का विकास हो रहा है। शब्दों को भी छोड़ दें, केवल और केवल अनुभव का स्तर, एक एक सेल में सहिष्णुता का भाव, केवल अनुभव। स्पंदन, प्रकंपन, सेंसेशन, झंझनाहट, सरसराहट, केवल देखें। अनुभव का स्तर, दर्शन केंद्र आगे से पीछे तक, पूरे शरीर के एक एक सेल तक एक ही अनुभूति, कोई विचार नहीं, शब्द भी नहीं, केवल अनुभव। शरीर में अरबों खरबों सेल, सुई की नोक पर हजारों सेल, एक एक सेल टॉलरेंस, सहिष्णुता, पेशेंस, सहनशीलता, केवल अनुभूति।
अनुभव के स्तर पर जाए। मेरे भीतर सहनशीलता का विकास हो गया है। दो तीन लंबे श्वास। श्वास के साथ शरीर की सक्रियता धीरे धीरे आंखें खोले। तो इस तरह जो भी भाव आप अपने भीतर लाना चाहते हैं, जो भी जीवन में पाना चाहते हैं, विचारों से रिलेटेड, सेल्फ रियलाइजेशन से रिलेटेड, भौतिक दुनिया से रिलेटेड, उन्हीं को बार बार रिपीट करते चले जाए। बस रिपीट करते करते ही वही हमारा अस्तित्व बनता चला जाता है। यही अनुप्रेक्षा है, यही विजुअलाइजेशन है, साक्षात्कार है, मानसिक चित्रण है, बस करना है। बिल्कुल। बस आज आज खास दिन है, स्वतंत्रता दिन है, गणतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस, सॉरी, गणतंत्र दिवस है। तो आज हमें उससे भी जुड़ना है। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का दिन सिर्फ ध्वजारोहण का दिन नहीं है, अपने विचारों को ऊंचा उठाने का भी दिन है। संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं, ध्यान हमें कर्तव्य निभाने की शक्ति दे, हमारे में सहिष्णुता आ जाए। एक सशक्त राष्ट्र की शुरुआत एक सजग, शांत और आत्मविश्वासी व्यक्ति से होती है, और वो हम ध्यान से वैसे व्यक्ति बन सकते हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है जो 3 रंगों का इम्पोर्टेंट है, केशरिया रंग हमारे में ऊर्जा आ जाए, सफेद रंग हमारे में भी शांति आ जाए, और हरा रंग हमारे में भी संतुलन आ जाए। तो ये तीनों ध्वज के रंग हमारे जीवन में उतरे, और तिरंगे रंग के साथ हम भी वैसे ही ऊंचे उठे। गणतंत्रता की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए आज आहार भी आप तिरंगी करें, इंद्रधनुषी करें। जितना अपने आप को हम आगे बढ़ना चाहे उतना हर कलर के साथ जोड़ के आगे चले, इसी भाव के साथ। आज मन था गणतंत्र दिवस की सबको शुभेच्छा देनी है। जी जी। थैंक अलका यू। जी, आपने बाद में जुड़े, आपको हमने पहले स्टार्टिंग में ही दे दी थी। इसलिए मेरी रह गई थी ना, तो मुझे भी आपकी रह मन गई में आया, थी। तो मैंने सोचा मैं तो जुड़ूंगी, क्योंकि मुझे स्वतंत्रता की तो देना जरूरी है। सोच में ओम स्वतंत्रता, ओम आराम। व्यवहार आप में सभी को समानता। गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। समय हमारा संपन्न हो रहा है। यस। और अभी देखिए, हमारा जो सुबह का जो ध्यान चल रहा है, सूर्य प्रेक्षा का ध्यान, बहुत ही सुंदर तरीके से। और जनवरी महीना, जैसे अलका जी ने बताया, सूर्य आराधना का होता है, तो सूर्य प्रेक्षा का ध्यान कर चल रहा है। और जो अलका जी का जो अभी सीरियल चल रहा है, उसमें भी वो सूर्य नमस्कार, सूर्य नमस्कार 2-3 सप्ताह से ले रही है। कल भी मंगलवार है, कल अलका जी का सेशन रहने वाला है। कल भी सूर्य नमस्कार, पिछले 2 एपिसोड भी हमने इसी से संबंध लिए थे। तो कल जो सूर्य नमस्कार हमारा होगा, कुर्सी पे बैठकर किस तरह से किए जा सकते हैं, कुर्सी के ऊपर पर बैठ के हम कैसे सूर्य नमस्कार करते हैं। अलका जी, 1 मिनट आप बताइए प्लीज, कल के लिए आपको क्या तैयारी बिल्कुल करनी है। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे बड़ी बात है कि एक संकल्प है हमारा फिर वापस कि सूर्य नमस्कार तो करना ही है। कैसा करना है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इसीलिए हम एक एक प्रकार बिल्कुल धीरे धीरे सीख रहे हैं। पहला तो हमने पहले 12 स्टेप्स खड़े रह के रेगुलर सूर्य नमस्कार का एक एक स्टेप बहुत अच्छी तरह से पोस्टर के साथ प्रैक्टिस के साथ किया। और सेकंड, हमें संजू जी ने बहुत ही सुंदर बैठक स्थिति में बिना घुटने मुड़े
ये बहुत बड़ी बात है। और चारों तरफ से अपने बॉडी को कैसे हील करे, बैठक सूर्य नमस्कार, ये मैंने भी पहली बार सीखा। सचमुच मुझे भी नहीं पता था, मतलब सुना था, पर मैंने एक बार आनंद भाई जी ने उसका क्लास कुसुम जी ने लिया भी है, पर मैंने नहीं देखा था। और अभी लगता है कि तीसरा जो बाकी रह गया वो क्यों छोड़े। तो हम चेयर पर बैठने वाले बहुत लोग हैं हमारे ग्रुप में, तो कल सूर्य नमस्कार हम करेंगे चेयर पे बिल्कुल, बैठ कल के। सभी को कुर्सी लेकर बैठना है, कुर्सी पे ही बैठना है सबको, इस बात का ध्यान रखेंगे कल हाँ, और स्टेडियम। कुर्सी भी ऐसी हो कि साइड ना हो तो अच्छा है। प्लेन होती है ना केवल बिना बैठने हैंडल की वाले। कुर्सी, हैंडल बिना हैंडल वाली हो तो आप इजीली कुछ चीजें कर सकोगे। नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जो है उसमें भी हम एडजस्ट हो जाएंगे। इसी ओम भाव के अरहम। साथ खुद को जोड़ना है, अपनों को जोड़ना ना भूले, इसी भाव के साथ ओम अरहम। ओम अरहम। अशोक जी, स्लोगन पहले समापन, उसके बाद स्लोगन बोलेंगे। स्लोगन बोलेंगे जय चंदा जी जिनेन्द्र। चोपड़ा, पहले अशोक जी समापन कराइए। जय जिनेन्द्र। आज विजुअलाइजेशन की बात चली, तो अपन बाहर की दुनिया देखते हैं, अभी अपने भीतर के रंगमंच के देखने का प्रयास करना है। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आंखें कोमलता से बंद, हाथों को आंगन केंद्र पर जोड़े हुए, रीढ़ की हड्डी और गर्दन सीधी, सभी मानसिक उच्चारण करेंगे। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय आनंदमय हूँ, हूँ, मैं मैं शक्तिमय शक्तिमय हूँ, हूँ, मेरे मैं भीतर भीतर अनंत अनंत चैतन्य का, चैतन्य का, अनंत अनंत आनंद आनंद का, का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। उसका साक्षात्कार साक्षात्कार करना करना ही है मेरे मेरे जीवन जीवन का का परम परम लक्ष्य लक्ष्य है। है। हमारा आज का आज का दिन दिन मंगलमय मंगलमय हो, हो, आनंदमय आनंदमय हो, हो, शांतिमय शांतिमय हो। हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम हम सब सब पूज्य पूज्य गुरुदेव के गुरुदेव के आभारी आभारी। हैं। कृतज्ञोस्मि। कृतज्ञोस्मि, हम हम सब सब पूज्य पूज्य गुरुदेव के गुरुदेव के आभारी हैं। आभारी। कृतज्ञोस्मि। हम कृतज्ञोस्मि, सब हम पूज्य सब गुरुदेव। पूज्य गुरुदेव के आभारी। सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ओम अरहम। चंदा जी, ये सभी स्लोगन। से गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके लिए मैं 2 लाइनें बोलना चाहूंगी सर, आज 2 लाइनें बोलना चाहती हूँ। बिल्कुल। लक्ष्य है ऊंचा हमारा, हम विजय के गीत गाएं, चीर कर कठिनाइयों को दीप बन हम जगमगाएं, तेज सूरज सा लिए हम, शुभ्रता शशि से लिए हम, पवन सा गति वेग लेकर चरण ये आगे बढ़ाए, लक्ष्य है ऊंचा हमारा, हम विजय के गीत गाए, ओम अरहम। हम न रुकना जानते हैं, हम न झुकना जानते हैं, हम न रुकना जानते हैं, हम न झुकना जानते हैं, हो प्रबल संकल्प इतना, सफल हो सब कल्पनाएं, लक्ष्य है ऊंचा हमारा, हम विजय के गीत गाए, हम अभय निर्भय निरामय, अटल जैसे हैं हिमालय, हर कठिन जीवन घड़ी में फूल बन कर मुस्कुराए, लक्ष्य है ऊंचा हमारा, हम विजय के गीत गाए, ओम अरहम। हे ओम सर। अब गर्दन और कमर सीधी रखते हुए हम बोलेंगे, फिटनेस का डोज 1 घंटा 1 एक हर घंटा घंटा रोज। हर रोज, रोज, फिटनेस का डोज 1 1 घंटा 1 घंटा हर घंटा हर रोज। हर रोज, रोज, फिटनेस का डोज 1 1 घंटा 1 घंटा घंटा हर हर रोज। हर रोज। रोज। ओम सभी से अरहम। ओम हरम। ओम अरहम। थैंक यू सर, थैंक यू।